देखिए, ये आपका रेस का चौथा वीडियो और ये लास्ट वीडियो रखेंगे। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए 2 बार मुझे मेहनत करना पड़ा है। एक बार तो मिस मैच हो गया था आवाज़, दूसरी बार जब किया तो करप्ट हो गया था। तो आज देखते हैं ये तीसरी बार है, होता है कि नहीं, देखते हैं आज। पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, 2 बार खराब हो गया है। अब टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले समझना है आपको कि सर्कुलर पाथ पर अगर आपको चलाया जाता है तब कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तक हमने लीनियर जो लाइन थे यानी सीधी रेखा पर उस पर दौड़ा करके रेस में जीता या हारा उसके बारे में हमने देखा है। आज बोलेगा कि एक सर्कुलर पाथ पर है, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग को दौड़ाया जाएगा और जनरली एक ही पॉइंट से दौड़ाएगा, चलने का पॉइंट एक ही रहेगा। और ये हो सकता है कि रेस का लेंथ आपको दे दिया जाए कि कितना मीटर या कितना किलोमीटर लंबा हो। ठीक है, हो सकता है कि 400 मीटर का लेंथ हो एक चक्कर का और टोटल 5 किलोमीटर का दौड़ दौड़ाया जाए। ठीक है, तो क्या क्या पहले 3 से 4 पॉइंट रहेगा उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं। कभी कभार जैसे अगर बोट और स्ट्रीम का रोल है उसी तरह से रेस का भी रोल है। अगर बोट स्ट्रीम से देगा तो यहाँ से सोचता है कि ना दें, अगर यहाँ से दिया तो बोट स्ट्रीम से नहीं देता है। तो कभी कभार आने का चांस बनता है, आप जानकारी में रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम टाइम में बनाया जाता है। तो अगर आ गया एग्जाम में और जानकारी नहीं है तो आप उस कंडीशन में आप छोड़ करके निकल जाइएगा, नहीं तो गलत भी टिक करके आ सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा 3-4 पॉइंट है उसको ध्यान रखिएगा तो चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। अगर एक बार में नहीं आता है, क्योंकि अगर नया चीज़ पढ़ रहे होंगे, पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, तो हो सकता है कि आपको तकलीफ हो समझने में, तो 2 या 3 बार भी देखिए ताकि आपको समझ में आने लगे धीरे धीरे। पहला कंडीशन मैं बताता हूँ, पहला क्या रहेगा कि ए का टाइमिंग दे देगा कि ए जो है स्टार्ट किया है कोई पॉइंट पी से और पूरा एक चक्कर 20 सेकेंड में लगा लेता है। एक चक्कर का टाइमिंग दे दिया। दूसरा चक्कर अगर ऐसे दे कि बी जो है एक चक्कर लगाने में 30 सेकेंड का टाइम ले लेता है, तो ए 20 सेकेंड में और बी 30 सेकेंड में एक एक चक्कर लगा रहे हैं। आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर उठाएगा कि बताइए कि दोनों जो है प्रारंभिक स्थान पर यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने देर के बाद मिलेंगे, कितने देर के बाद मिलेंगे। ए को चलाया गया, बी को भी चलाया गया, ठीक है, और 20 सेकेंड और 30 सेकेंड में एक एक चक्कर लगा रहे हैं। तो पूछ रहा है आपसे कि पहली बार एक साथ मिलने में कितना टाइम इन लोगों को लगेगा। तो पहली बार पूछेगा तो सीधा आप क्या कीजिएगा कि टाइमिंग जो दिया हुआ रहेगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार दोनों को मिलने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा पूछा गया है। इस क्वेश्चन में सिर्फ टाइम की चर्चा किया जा रहा है, लेंथ वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो जो टाइम रहेगा दोनों का उसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम ऑफ 20 एंड 30, तो आंसर हो जाएगा इसका 60 एलसीएम होता है। 60 सेकेंड के बाद दोनों एक ही पॉइंट पर प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। जैसे देखिए, अगर पहला चक्कर अगर 20 सेकेंड में तो ये बी जो है 30 सेकेंड में, ये दूसरा चक्कर 40 में और ये दूसरा चक्कर 60 सेकेंड में। ये तीसरा चक्कर लगाएगा 60 सेकेंड में पूरा और ये पहुंचेगा 30 90 में, 90 सेकेंड में। कहने का मतलब है कि बी जो है, बी को समझिएगा, बी जो है 60 सेकेंड में 2 ही चक्कर लगाएगा, 2 चक्कर लगाएगा। तब तक ए जो है 60 सेकेंड में तीसरा राउंड घूम करके आ जाएगा, तब इस पॉइंट पर दोनों का क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। तो इतना मत सोचने जाइए, आपको सीधा काम की जो मतलब है उतना से अभी ध्यान रखना है। तो 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा, वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने का आंसर आ जाएगा। ठीक है इतना। फिर क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्शन अलग अलग अगर इसमें हो,
एक को इस डायरेक्शन में और दूसरे को इस डायरेक्शन में भगाया जाता हो, अलग अलग डायरेक्शन में। तो लिख लीजिएगा एक पॉइंट में कि डायरेक्शन अगर अलग अलग भी हो लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में अगर आपसे पूछता हो तो आंसर जो एलसीएम आता है वही होगा, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो। फिर से मैं रिपीट करता हूं इस लाइन को कि अगर आपसे यहां पर डायरेक्शन चेंज करके या फिर डायरेक्शन को सेम करके रखा, दौड़ाया जाए और पूछे सिर्फ आपसे कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने देर में पहुंचेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, जो एलसीएम होगा वही आंसर बन जाएगा। लेकिन डायरेक्शन का कब इंपॉर्टेंस आएगा, जब आपका पूछा जाए कि पहली बार उन लोग कितने देर में मिलेंगे, पहली बार का चर्चा किया जाए तब डायरेक्शन का आपको ख्याल रखना होगा। तो देखते हैं पहले अभी पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, जो अभी बताएं उसी पर है। फर्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक ही समय में और एक वृत्त के चारों ओर एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। यदि ए एक चक्कर 40 सेकंड में, ए का टाइमिंग एक चक्कर का 40 सेकंड और बी एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड लेता हो, तो पूछा है आपसे कि एक साथ शुरुआती बिंदु तक पहुंचने में उन्हें कितने सेकंड लगेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में ही पूछा गया आपसे, तो स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा तो 40 और 30 का एलसीएम जो होगा वही स्टार्टिंग पॉइंट का आंसर बन जाएगा। तो 40-30 का आंसर एलसीएम 120 सेकंड के बाद क्या करेंगे, वो मिलेंगे। अगर ऐसे ब्रेक करके बताऊं आपको तो ए 40 सेकंड में एक चक्कर, बी 30 सेकंड में। जो कम टाइम में एक चक्कर पूरा करता है समझिए कि उसका स्पीड ज्यादा होगा, तो यहाँ जीतने वाला कौन होगा, बी। आप बता सकते हैं कि बी जो है जीतने वाला आदमी है। तो 40 सेकंड में एक, 80 में 2, 120 में 3, ये 3 चक्कर हुए। 30 60 लेगा और 90 लेगा और फिर 120 सेकंड। 120 कॉमन कहां पर आया, देखिए बी उतना ही, देखिए बी जो है 120 सेकंड में 1 2 3 4 चक्कर लगा के बैठेगा, जबकि ए जो है 3 ही चक्कर अभी लगा पाया है। कितना टाइम पर, तो 120 सेकंड पर। यानी कि टाइम अगर दोनों को 120 सेकंड दे दिया जाता तो ए 3 चक्कर लगाता और बी जो है 4 चक्कर लगा लेता। इसमें ये भी पूछता है कि पूरा रेस अगर पूरा करना हो तो रेस पूरा करने से पहले या रेस पूरा करने में कितने चक्कर ए लगाएगा और कितने चक्कर बी लगाएगा। चक्कर वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा। आगे है क्वेश्चन चक्कर वाला, वो भी आपको बता दूंगा। अब एक और क्वेश्चन ऐसे ही, ये तो 2 लोग था और डायरेक्शन इसका कुछ भी हो, मैंने बताया। पहला यहाँ लिख दिया था कि अगर सेम डायरेक्शन हो तो उसका भी आंसर 120 ही सेकंड होगा। अगर विपरीत डायरेक्शन में चलता है तो उसका भी 120 ही सेकंड होगा, क्योंकि एक चक्कर में तो इन लोगों को 40 और 30 लगाना ही है। तो डायरेक्शन चाहे सेम हो चाहे उसका विपरीत हो। हाँ, यहीं पर अगर बात कर दिया जाता कि दोनों पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार अगर विपरीत डायरेक्शन में करते हैं तो हर एक बार तो मिलेगा ही, उन लोग हर एक बार मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपको लेंथ वगैरह कुछ देता है, तब क्वेश्चन को वहां पर पूछा जाएगा। पहली बार का अलग सिचुएशन हो जाता है, शुरुआती बिंदु पर उसका अलग कंडीशन है। शुरुआती पर पूछा तो आसान क्वेश्चन, पहली बार अगर पूछ दिया तो थोड़ा सा आपको वहां पर सतर्क हो जाना है। ठीक है। अब 3 अगर रहता कि ए जो है सर्कुलर पाथ पर 15 सेकंड में और बी है यहीं से शुरू किया 18 सेकंड में और सी का दे दिया जाए 20 सेकंड में, तीनों एक एक चक्कर पूरा करने में इतने इतने टाइम लेते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में कितना इन लोग का टाइम लगेगा, कितना देर के बाद पहुंचेंगे। तो 15 18 20 का एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाएगा कितना, 15 से 18 से 20 से 180। नहीं पता चलता है तो सीधा यहाँ पर आ जाइए 15 18 20, इसका ऐसे करके एलसीएम निकाल लीजिए। 180 सेकंड के बाद ये तीनों प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, वहां पर भी सीखना है अच्छी चीजें, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर पर पढ़ता हूं। सेकंड नंबर, ए और बी एक ही बिंदु से एक सर्कुलर ट्रैक पर चलना शुरू करते हैं। ठीक है। 2 नंबर है,
ए और बी, एक पॉइंट बी ले लीजिए और यहाँ से सर्कुलर ट्रैक पर यानी इस वृत्ताकार ट्रैक पर चलना शुरू करते हैं। यदि उनकी गति 11 मीटर पर सेकेंड एक का है और दूसरे का 5 मीटर पर सेकेंड है। मेन आपको 2 नंबर में ही आज सीख करके जाना है, बाकी आगे अगर नहीं भी समझते हैं तो आप ये दोनों क्वेश्चन को करके रखिए, इतना से भी काम चल जाएगा आपका। उनकी गति दे दिया है, किस समय के बाद वे मिलेंगे यदि ट्रैक की लंबाई 960 मीटर हो। अब यहां पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास। टोटल लेंथ ऑफ रेस इज इक्वल टू 960 मीटर है, यानी एक ही चक्कर लगाना था और वो 960 मीटर है आपके पास में। अब क्वेश्चन पहला क्या बनेगा, जैसे ऊपर में था कि दोनों जो है प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। समझिएगा यहाँ पर बहुत आराम से कि पूछा जाए आपसे कि प्रारंभिक बिंदु पर दोनों कब मिलेंगे, तो प्रारंभिक बोला यानी कि आसान क्वेश्चन। उसके लिए क्या चाहिए कि ए पूरा एक चक्कर कितना देरी में लगाता है, यानी कि टाइम ऑफ ए का टाइम निकालना है। बी पूरा एक चक्कर कितना देर में लगाता है, तो टाइम ऑफ बी निकालना है, यानी ए का टाइम और बी का टाइम पता कर लेना। उसके बाद में उसका एलसीएम जो होगा वही आंसर बन जाएगा। किसके लिए, वो प्रारंभिक बिंदु पर कब पहुंचेगा उसके लिए। तो ए का टाइम निकालने के लिए अगर बोला जाए आपसे तो ए का टाइम क्या बताइएगा कि एक चक्कर लगा रहा है कितना दूरी, तो 960 मीटर। और टाइम चाल कितना है, डिस्टेंस बटा स्पीड करने से ही टाइम मिलता है। तो डिस्टेंस 960 और 11 के चाल से, तो इतना टाइम लिया है ए, और बी उसी दूरी को यानी 960 को चलेगा और इसका स्पीड है आपके पास 5 मीटर में पर सेकेंड। यहाँ अब दोनों का टाइम है बट्टा में है, तो इसका एलसीएम लेना होगा। तो फ्रैक्शन वाले का एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ता है, वो यहाँ पर देखिए 960 बट्टा 11 नहीं कट रहा है, 960 बट्टा में 5 एक कट तो रहा है, लेकिन रहने दीजिए। अगर दोनों जगह पर कुछ कट होता तब कट कर लेते, अगर एक ही जगह कट हो रहा है तो रहने दीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको। तो एलसीएम निकालते टाइम में फ्रैक्शन का याद रखिएगा कि ऊपर वाले का यानी अंश का न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। फ्रैक्शन में हो जैसे 3 बट्टा में 4 और ऊपर में दे दिया जाए 6 बट्टा में 5, तो इसका एलसीएम अगर पूछा जाए तो 3 6 का एलसीएम निकालिएगा जो 6 होगा, और 4 5 का एचसीएफ 1। एचसीएफ का मतलब कॉमन कुछ रहता है तब लिखेंगे, नहीं है तो 1 लिख देना रहता है। तो यहाँ 960 का एलसीएम कीजिएगा तो ऊपर में 960 हो गया, 11 5 में कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 रहेगा, यानी कि आंसर आपका बन जाएगा 960 सेकेंड। किसका, प्रारंभिक बिंदु पर दोनों मिलेंगे उसका 960 सेकेंड। तो एक सीख गए होंगे प्रारंभिक बिंदु वाला। हाँ, और डायरेक्शन में बोला कि प्रारंभिक बिंदु के लिए चाहे कुछ भी हो, सेम हो या अपोजिट हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए। अब पूछा गया है इसमें कि पहली बार कब मिलेंगे, उसका आंसर देना है आपको। 1 मिनट। ए का था 11 मीटर पर सेकेंड, बी का था 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको सीखना है, यहाँ थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए कि पहली बार किस समय के बाद उन लोग मिलने वाले हैं। तो पहली बार जब पूछेगा तो आपको करना क्या है कि डिस्टेंस रखिएगा 960 जो दिया हुआ है, ये पहली बार के बारे में लिख रहा हूं मैं। तो पहली बार जब पूछे तो डायरेक्शन पर भी ध्यान दीजिएगा कि सेम डायरेक्शन में दौड़ा रहा है कि ऑपोजिट में दौड़ा रहा है। क्यों उसकी जरूरत पड़ता है, क्योंकि डिस्टेंस तो 960 मीटर है और नीचे स्पीड जब रखेंगे तो रिलेटिव स्पीड रखाता है यहाँ पर, जब पहली बार के बारे में बात किया जाए। जैसे समय दूरी वाले पढ़े होंगे आप कि 100 मीटर के डिस्टेंस पर अगर चोर खड़ा है तो वहां पर घटाते थे ऐसा कुछ, अगर एक ही डायरेक्शन में चलना हो तो चाल को। या ट्रेन जो है अलग अलग टाइम पर अगर चलता था तो वहां पर भी रिलेटिव स्पीड हम लोग सीखे थे कि घटाना है सेम डायरेक्शन में और जोड़ते थे ओपोजिट डायरेक्शन में। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिलेटिव स्पीड वाला लगा रहे हैं कि डायरेक्शन अगर सेम हो तो 11 में से 5 को घटा दीजिए चाल को, तो 11 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड में है, छोटा में ही, तो आ जाएगा यहाँ से कट करके 960 बट्टा में 6,
तो 160 सेकेंड आंसर आएगा पहली बार मिलने का। पहली बार उन लोग 160 सेकेंड के बाद मिलेंगे, कब? जब डायरेक्शन इनका सेम हो। सेम डायरेक्शन होने पर पहली बार मुलाकात हो जाएगा 160 सेकेंड के बाद। अगर हाँ, यहां पर इसकी टाइम की अभी जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए आप। ये सीधा 11 में से 5 रिलेटिव स्पीड यहां लिख दीजिएगा ऐसे। ये रिलेटिव स्पीड नीचे लिखा हुआ है, रिलेटिव स्पीड ये लिखा हूं मैं, लिख लीजिएगा। 11 में से 5 कब? सेम डायरेक्शन पर। यही अगर डायरेक्शन ऑपोजिट कर दिया जाता तब कितने देर के बाद मिलता? तो ऑपोजिट करने के बाद में चाल जो है जुड़ जाते हैं, यानी कि इधर से भी ए चलेगा और इधर से भी बी चलेगा, तो दोनों अपना अपना दूरी तय करेंगे अपनी अपनी चाल से। तो ये 960 जो है ऊपर में और नीचे जोड़िएगा ये दोनों को, तो 11 और 5 16 जुड़ जाएगा यहाँ। ये रिलेटिव स्पीड है आपका, सापेक्षिक चाल जिसको बोलते हैं। तो 11 5 16 मीटर पर सेकेंड, 16 से काटिएगा तो ये आएगा 60 सेकेंड, यानी ऑपोजिट में चलने पर 60 सेकेंड के बाद मिल जाएंगे और सेम रहने पर 160 सेकेंड के बाद मिल जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि इधर से अगर बी चल रहा है तो कितने दूरी पर, इधर से अगर ए चल रहा है तो कितने दूरी पर। ठीक है, तो टाइम आपको पता चल गया है कि 60 सेकेंड तक। तो 60 सेकेंड देखिए, 60 सेकेंड इधर से चलेगा, 11 6 66, तो 60 सेकेंड टाइम और चाल इसका इधर से है 5 का, तो 60 गुने 5 कीजिएगा तो 300 मीटर के दूरी पर इधर चलेगा बी, और ए कितना दूरी चलेगा? तो 11 के चाल से 60 सेकेंड के बाद मिलता है, तो 11 6 66 यानी 660 मीटर ए चलेगा और बी इधर से 300, तब इधर कहीं पर मिलन होगा दोनों का और टोटल दूरी कवर हो जाएगा 960 मीटर। तो ये समय दूरी वाला ही कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पर। बस इतना ध्यान रखिएगा कि सापेक्षिक चाल ऑपोजिट में जोड़कर और सेम डायरेक्शन में घटा करके। तो मुझे उम्मीद है कि 2 नंबर क्वेश्चन भी आप समझ लिए होंगे। अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो यहां से काफी है, इतना आप रख सकते हैं दिमाग में। 3 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। 3 देखते हैं क्या है कि 3 मित्र ए बी और सी एक गोलाकार पथ पर घूमना शुरू करते हैं जिसकी परिधि 36 किलोमीटर दिया हुआ है। 3 लोग आ गए यहाँ पर ए बी सी, और टोटल लेंथ ऑफ रेस इस बार 36 किलोमीटर है। यहाँ 960 मीटर था, इस बार 36 किलोमीटर हो गया। अब बोला है कि यदि उनकी गति 5 7 और 11 हो, एक का गति बड़ा में ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, 7 किलोमीटर पर आवर, और सी का 11 किलोमीटर पर आवर दे दिया गया है। पूछा है कि फिर कितने समय में वे मिलेंगे यदि ए और बी एक ही डायरेक्शन में और सी जो है विपरीत डायरेक्शन में चलता है। यानी ए और बी को इस डायरेक्शन में चला दीजिए और सी को ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ाया गया है, उल्टा डायरेक्शन करके। समझिएगा, ध्यान रखिएगा क्या कि ए और बी जो है दूसरे डायरेक्शन में है और सी जो है इसके उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है। एक काम होगा कब? जब पूछेगा कि पहली बार उन लोग कब मिलेंगे। शुरुआती बिंदु पर पूछेगा तो इस डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। शुरुआती बिंदु वाला अगर निकालना हो तो ए का टाइम निकालना होगा, बी का टाइम निकालना होगा एक चक्कर का, और सी का भी टाइम निकाल लेना होगा एक एक चक्कर का। तो एक का टाइम क्या निकलेगा? तो टोटल है 36 किलोमीटर का डिस्टेंस और 5 के स्पीड से चला, तो ये आ गया ए का टाइमिंग, बी का आएगा 36/7 और सी का टाइम 36/11। तो तीनों का एक एक चक्कर का आ चुका है। अब इसका एलसीएम लीजिए, वही आंसर आ जाएगा किसका? प्रारंभिक बिंदु का। पूछे भी हैं यहाँ पर सेकेंड नंबर में कि शुरुआती बिंदु पर कितने देर में पहुंचेंगे। तो 36/5 नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो इनका एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम बोला हूँ फ्रैक्शन वाला में कि ऊपर वाला यानी अंश वाला का एलसीएम लेते हैं और हर वाला का एचसीएफ लेते हैं। तो 36 का एलसीएम हो जाएगा 36 और 5 7 11 में कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1, यानी 36 सेकेंड के बाद प्रारंभिक बिंदु पर तीनों पहुंच जाएंगे, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो यहाँ पर। लेकिन इस क्वेश्चन का मेन काम है ये पहली बार कितने देर के बाद मिलेंगे। तो पहली बार अगर आपसे पूछा है
तो पहली बार के लिए बताया हूं मैं कि आपको रिलेटिव स्पीड निकालना होगा। तो 2 वाला में तो रिलेटिव स्पीड निकालना आसान था, 3 वाला में कैसे निकालेंगे देखिए। पहले ए और बी का निकाल लीजिए। तो ए और बी का, ए प्लस बी का रिलेटिव स्पीड, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है देख लीजिए आप। सेम डायरेक्शन है तो चाल घट जाएंगे, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा ए और बी का। अब बी और सी का देख लीजिए। तो बी और सी का जब आप कीजिएगा तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो बी और सी ऑपोजिट वाले में चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 36 रहा डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड 11 और 7 18 बनेगा। अब कर लेना है किसके साथ में, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए और सी का अब कर लीजिए। तो ए सी का क्या होगा रिलेटिव स्पीड, ए भी ऑपोजिट में है, ए और सी एक दूसरे का ऑपोजिट में है, तो 36 का डिस्टेंस रहेगा और 5 और 11 क्या होंगे यहाँ पर ऑपोजिट वाले में जुड़ेंगे, तो 11 और 5 16 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका काम हो गया, जो करना था रिलेटिव स्पीड वाला ये हो गया। ये पहली बार के लिए निकाल रहा हूं मैं, पहली बार मिलन कब होगा, कितने देर के बाद। तो जब ऐसे हो फ्रैक्शन में तो ऊपर वाला का एलसीएम क्या होगा, 36 36 का 36, 2 18 16 का एलसीएम निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा तो 2 होगा। नीचे वाला का एचसीएफ और ऊपर वाला का एलसीएम निकालना पड़ता है जब फ्रैक्शन में हो। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। 18 सेकंड के बाद तीनों का मिलन एक बार यानी पहली बार में होगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं 4 नंबर। कुछ नहीं था, सेकंड नंबर वाला की तरह ही था आपका। रिलेटिव स्पीड 3 लोगों का कैसे करेंगे वही इस क्वेश्चन में आपको सिखाना था हमें। तो पहले ए बी का कर लिए, फिर बी सी का, उसके बाद में ए सी का कर लिए थे। अब 4 नंबर देखिए और उसके बाद में एक और क्वेश्चन 5 नंबर बचा हुआ है। देखिए 4 नंबर चक्कर वाले पूछा है कि पहले कितनी बार मिलेंगे या कितनी चक्कर में ऐसा मिलेंगे, ये पूछा गया है आपसे। राम और श्याम विपरीत डायरेक्शन में गोलाकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। डायरेक्शन का काम कब रहेगा, जब पहली बार पूछा जाए कि पहली बार कितने देर में मिलन होगा उन लोगों का। तो राम को चला दीजिए इस डायरेक्शन में और श्याम को चला देना है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों का क्या दे दिया है, ट्रैक की लंबाई 1800 मीटर, टोटल लेंथ ऑफ रेस 1800 मीटर है आपके पास। ठीक है, और उनकी गति दे दिया है, पहले राम है तो राम का 40 मीटर पर सेकेंड और श्याम का दिया है, श्याम का स्पीड है 50 मीटर में पर सेकेंड। अब पहले तो क्वेश्चन ये आपको बता दूं, पूछ दिया जाए कि प्रारंभिक बिंदु पर दोनों कितने देर में मिलेंगे। तो प्रारंभिक बिंदु के लिए मैंने बताया कि पता करना होगा कि राम का टाइम और श्याम का टाइम एक एक चक्कर लगाने में कितना लगने वाला है। ये क्वेश्चन ऐसे ही एराइज कर रहा हूं मैं कि प्रारंभिक बिंदु पर तो टोटल 1800 मीटर का है और 40 का स्पीड से राम चलेगा, तो यहाँ कट करके आ जाएगा 45 सेकेंड एक चक्कर का। और इसका अगर पूछूं मैं श्याम का एक चक्कर लगाने में तो 1800 मीटर इसको भी चलना है और 50 सेकेंड में, तो 0 से 0 36 25 180 36 सेकेंड में। तो अगर प्रारंभिक बिंदु के बारे में पूछ दिया जाता तो 45 और 36 का एलसीएम लीजिए, वही आंसर बन जाएगा। यानी कि इसका एलसीएम शायद 180 सेकेंड होगा, तो 180 सेकेंड के बाद प्रारंभिक बिंदु पर तो मिल जाएंगे। लेकिन प्रारंभिक बिंदु से मतलब नहीं है अभी हमें पूछा गया है क्या, उस पर आते हैं कि शुरुआती बिंदु पर मिलने से पहले वे कितनी बार मिले होंगे। तो पहली बार तो इन लोग देखिए हर एक चक्कर में मिल रहा होगा, क्योंकि श्याम भी ऑपोजिट में है और राम भी ऐसे चल रहा है, तो हर एक चक्कर में इन लोग का मिलन हो रहा होगा। तो पहले पता कर लीजिए कि कितना चक्कर लगाना पड़ेगा जीतने वाले को। तो जीत कौन रहा होगा यहाँ पर, ज्यादा स्पीड वाला, यानी श्याम जो है वो जीत रहा है। तो श्याम जीत रहा होगा तो उसको कितना चक्कर पूरा लगाना पड़ेगा, ये आपको पता करना है। तो पहला काम ये रहेगा कि आप इसका पता कर लीजिए कि पहली बार इन लोग पहली बार कितने देर में मिलेंगे। एक चक्कर जब लगाएगा तो कितना देर इनको लगेगा पहली बार मिलने में। तो पहली बार का अगर निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस है 1800 मीटर और रिलेटिव स्पीड आ जाएगा 50 और 40 कितना ऑपोजिट में है तो जुड़ करके 90
90 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस। जैसे पीछे में किया था तो 90 से कट जाएगा 20 बार में, यानी कि 20 सेकेंड, हर एक 20 सेकेंड के बाद हर एक चक्कर में क्या करेंगे इन लोग, मिलेंगे। देखिए फिर से अभी लाइट कट गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि फिर आज कुछ गड़बड़ होगा। तो क्या कीजिएगा, अभी जो हम लोग ने निकाले कि 20 सेकेंड में, देख लीजिएगा जो लिखा हुआ था उसके बारे में बोलता हूँ कि 20 सेकेंड में दोनों पहली बार मिल रहे थे। रिलेटिव स्पीड करके निकाल लिया कि 20 सेकेंड में पहली बार मिल रहे थे। तो अब क्या करना है यहाँ आपको कि पता कीजिए कि प्रारंभिक बिंदु पर उन लोग कितने सेकेंड में पहुंचेंगे। प्रारंभिक बिंदु पर तो क्या होगा कि आप टाइम निकाल लीजिएगा, राम का टाइम निकाल लीजिएगा, श्याम का जो निकाल के दिखाए भी थे अभी। तो राम का टाइम आएगा 1800/40 करने से, 1800/40 कीजिएगा तो 45 सेकेंड। श्याम का टाइम आएगा 1800/50 करने से 36 सेकेंड। चलिए देखिए आ गया लाइट। अभी निकाल लेना है राम का टाइम, तो राम का टाइम आ जाएगा 1800/40 यानी कि 4 से 45 सेकेंड। और श्याम का टाइम निकाल ले रहे हैं एक चक्कर पूरा लगाने से 1800/50 यानी 36 सेकेंड। ये क्यों कर रहा हूं यहाँ पर कि प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में कितना टाइम लगेंगे। तो 45 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो 180 सेकेंड होगा, यानी कि 180 सेकेंड, 180 सेकेंड में प्रारंभिक बिंदु पर इन लोग पहुंचेंगे, मिलेंगे एक साथ में, पहुंचेंगे नहीं, मिलेंगे एक साथ 180 सेकेंड के बाद। वो डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, मैंने बताया है कि एलसीएम लीजिए वही होता है प्रारंभिक बिंदु यानी शुरुआती बिंदु पर मिलने का। तो मिलेंगे 180 सेकेंड और हर एक बार एक चक्कर में उसको 20 सेकेंड लग रहा था। तो कितने चक्कर टोटल लगे होंगे मिलने से पहले, ये पूछा है आपसे। तो क्या कीजिएगा कि 180 सेकेंड टोटल टाइम और 20 सेकेंड एक चक्कर में, तो 20 से काटेगा ये कितना, 9 बार में, यानी कि 9 चक्कर जब लगाए होंगे तब इन लोग का मिलन प्रारंभिक बिंदु पर हुआ होगा। जबकि पहली बार तो कहीं पर भी मिल लिया होगा 20 सेकंड जो लगा था उस टाइम में। तो प्रारंभिक बिंदु पर मिलने के लिए 9 चक्कर लगाना पड़ा, लेकिन पूछा है कि शुरुआती बिंदु पर मिलने से हुए पहले कितनी बार मिले होंगे। तो फंस सकते हैं, 9 आएगा तो 9 आंसर कर दीजिएगा। जो गलत है एक बार कम करना होगा, क्योंकि ये तो 9 चक्कर में मिला है उन लोग, लेकिन इसके पहले कितने बार मिले थे, तो 8 बार आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर। 5 नंबर जल्दी से बनाते हैं, देखते हैं करके। 5 का शॉर्ट तरीका ही बता देता हूँ, बाकी डिटेल से कभी देखेंगे। टोटल है 5 किलोमीटर और रेशियो दिया हुआ है स्पीड का दोनों का, ए और बी का 5:4। तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। तो मान करके चला, यहाँ पर बोला हूँ मैं कि जो डिस्टेंस में सबसे बड़ा लेंथ होता है वही टोटल लेंथ ऑफ रेस कहलाता है। तो 5 बराबर 5 किलोमीटर। अब यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, तो 1 का अंतर, यानी 1 का अंतर का मतलब 1000 मीटर हो गया, यानी हर एक मिलन पर उसको 1000 मीटर का डिफरेंस होगा। और टोटल लेंथ एक रेस का कितना, 400 मीटर है, एक बार घूमेगा तो 400 से यहाँ भाग लगा दीजिए सीधा, 2 0 से 2 0 और एक 2 पॉइंट पूछाएगा, यानी कि 2 दूसरे एक दूसरे